ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो पटवारी की भर्ती होने जा रही है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक अपडेट आया है। काफ़ी दिनों से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थी है उन्हें भी नियमित रूप से इंतज़ार है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो ये बम्पर भर्तियों की प्रक्रिया थी ये कब से शुरू होनी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को जो उसकी कार्यप्रणाली है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जो ये आयोग था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब देखिए जो आगे की प्रोसेस है उसमें कहा गया है कि जो ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से पूरी की जाएगी। लेकिन देखिए ये भी एक आधारभूत सत्य है कि ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा काम रहता है कमीशन के पास, तो कोशिश की जा रही है कि जितने जल्दी हो सके कुछ भर्ती प्रक्रियाएं जिनके ऊपर कोई इंक्वायरी प्रोसीड नहीं हो रही है उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया जाए। जैसे आपने देखा था कनेक्टर के ऊपर भी ये काम हुआ था, कमीशन की तरफ से कनेक्टर की एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई थी और अब ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में वो पेपर भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको पुलिस और जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया होनी है उसके बारे में भी अवगत करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो पटवारी भर्ती की यदि हम बात करें तो 200 पद देखिए नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक के खाली होने हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है जैसे ही पटवारी में आपकी सिलेक्शन होती है उसके बाद आपको 1 वर्ष का प्रशिक्षण भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए और पटवारी आपको पता ही है कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। अब इन्हें विलेज रेवेन्यू ऑफिसर डेजिग्नेशन दी गई है, उनके माध्यम से पूरा का पूरा काम होता है जितना भी लैंड रिकॉर्ड से संबंधित होता है। तो देखिए विभाग पहले से अवेयर है और यहाँ पे हम आपको अपडेट कर दें कि बहुत सी वैकेंसीज जो पिछली बार पटवारी की भर्ती हुई थी उसमें वैकेंट भी रह चुकी है, तो जो वैकेंट वैकेंसीज है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो अच्छी खासी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न जो कि आपका कमेंट में भी आने वाला है कि आखिर ये भर्ती होगी कब, तो हम आपको बता दें अभी देखिए जब तक जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है इनके माध्यम से ही भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है। दूसरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर था जिसे निरस्त कर दिया गया है। अब देखिए उसकी जगह पे नया कमीशन बनेगा जल्द ही, क्योंकि देखिए उसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा कमेटी भी कंस्टिट्यूट की गई जो उसके ऊपर काम करे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर जो अभी बात कही जा रही है तो हिमाचल प्रदेश में एक ऑनलाइन प्रक्रिया को लाने की सरकार की तरफ से बात की जा रही है। देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होगी, एक्यूरेट होगी और उसमें देखिए स्पीड अप होगा, आपका काम बहुत जल्दी होगा। जो रिजल्ट्स होते हैं या सारी प्रोसेस होती है ऑटोमेटिकली यदि सिस्टम इस तरह का सिस्टम डेवलप हो जाए तो देखिए पिछले जो 7-8 महीने हैं जिसमें कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है ये सारा का सारा कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन एक इस तरह की प्रक्रिया के लिए आपके पास एक सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी बातें देखिए कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है नेक्स्ट ईयर हिमाचल प्रदेश में पूरे भारत में देखिए लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर होता है कि चुनावी दिनों में थोड़ा जल्दी से सारी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए। तो हो सकता है कुछ दिनों में कमीशन की तरफ से कोई इस तरह की आपको अच्छी खबर मिले कि इसे कंस्टिट्यूट कर दिया गया है और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे देखिए जो पटवारी की भर्ती पहले हुई थी डिपार्टमेंट ने खुद उसको कनेक्ट करवाया था। पुलिस की भर्ती की बात करें उसको भी डिपार्टमेंट खुद कनेक्ट करवाता है और यदि हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो उस भर्ती को भी डिपार्टमेंट ही खुद कनेक्ट करवाता है। लेकिन तीनों भर्ती प्रक्रियाओं के ऊपर अभी एक संशय बना हुआ है कि आखिरकार इनको कौन कनेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए नई सरकार आई है, नई प्रक्रियाएँ आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है। और एक और बात है, बहुत से बच्चे देखिए अभी मार्केट में जा रहे हैं, किताबें उठा रहे हैं, उनको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए अभी आप क्या कीजिएगा, क्योंकि अभी इसका कोई भी सिक्योर नहीं है कि ये पुराने पैटर्न में होगा या नए पैटर्न में होगा, कौन इसको कनेक्ट करेगा। जब तक ये चीज़ें आपकी कन्फर्म नहीं होती है तब तक आपके लिए अभी किसी बुक के ऊपर जाना सही नहीं होगा। तब तक आपने क्या करना है आपको यहाँ पे हम बता दें। आप देखिए आप हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात कर लीजिए, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में यदि आप बैठेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो तब तक आप क्या कीजिए, अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के प्रश्न भी देखें तो आपको प्रश्न आने चाहिए।
तो हिमाचल प्रदेश में एक नई किताब लॉन्च की गई है आपकी समस्या के समाधान के लिए। किताब को नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। ये किताब आपको 624 पेज की एक बहुत बड़ी किताब है। संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री इस किताब में है। महज 495 रुपीज़ का प्रिंट है। डिस्काउंट के साथ आप इस किताब को इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से या अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जरूर आप इस किताब को पढ़िएगा, ये आपके हिमाचल प्रदेश के विजन को बहुत ही क्लियर कर देगी। उसके बाद देखिए आपने ग्रामर पढ़ना है 6ठी से लेकर 10वीं तक या 12वीं तक का जो भी आपको एनसीईआरटी का ग्रामर मिलता है, जो भी ग्रामर आपके पास पड़ा है उसे बार बार आप अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आप देखिए सरकार के करंट अफेयर्स के साथ में टच रहिए। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जब पेपर होगा उसके 2 महीने के 3 महीने के करंट अफेयर्स पकड़ लेंगे। मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँ, जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें से देखिए 50 या 60% करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जैसे किसी स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, कोई इवेंट में गया, उस इवेंट में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो विनर्स बन गया, ठीक है, तो आपके लिए क्या बना, एक समसामयिक करंट अफेयर बना। लेकिन उसका हो सकता है कि उसकी वहाँ पे सेंचुरी का आंकड़ा 50 पहुँच गया हो, तो स्टैटिक जीके में परिवर्तित हो जाती है चीज़ें। या उस इवेंट से संबंधित देखिए यदि कोई वर्ल्ड कप जीत जाता है तो वर्ल्ड कप आपका एक जीके के प्रश्न में कन्वर्ट हो जाता है कि 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता कौन बनी थी, या 23 में हुआ था उसके विजेता कौन बने हैं। इस अप्रोच के साथ में नियमित रूप से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिएगा। और आपको बता दें कि अभी इतना आसान रहा नहीं है आपकी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत से बच्चे रात दिन बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन के लिए संघर्ष करना होगा। तो इलाइट स्टडी टीम त्रैमासिक करंट अफेयर्स भी पब्लिश करती है, जिसकी आपको पीछे की कॉपीज़ भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप इसे भी ले सकते हैं। नवीनतम किताब आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता इन करंट अफेयर्स की रहती है कि इसमें आपको HP के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और गिरिया समाचार पत्र का सारांश एक ही किताब में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप वेबसाइट का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इस वेबसाइट में जा कर के ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेशनल जीके भी पढ़नी है। HS के विद्यार्थियों के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ से अपडेट कर दें कि आप ईयरली करंट अफेयर्स जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश की ईयरली इंग्लिश करंट अफेयर्स की किताब है। और इसी तरह से आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे भी जरूर पढ़ना है। साथ में ही हम आपको बता दें हिंदी में भी किताब अवेलेबल है, जिसमें ईयरली करंट अफेयर्स मिलते हैं एक ही किताब में, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। इसके अलावा देखिए आपको नेशनल जीके के लिए लुसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की किताब आती है इलाइट स्टडी। आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट पे वो किताब इलाइट स्टडी का जो अकाउंट है उस पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे फ्लिपकार्ट में जाके उस किताब को ले सकते हैं। इलाइट स्टडी टीम की सारी किताबें आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। तो देखिए पटवारी के लिए भी आपको कोई किताब परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पटवारी का जो पीछे का सिलेबस था उसमें HPG रहता है, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश, हिंदी पढ़ते रहिए। मैथमेटिक्स भी आपको मैट्रिक लेवल तक का पढ़ना है। साथ में जीके के लिए हमारी टीम ने आपको बता दिया, नेशनल जीके के लिए लुसेंट पब्लिकेशन फॉलो कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश जीके के लिए KS ठाकुर की किताब आती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। किसी भी तरह के एग्जाम में यदि आप बैठने जा रहे हैं उस किताब आपका पूरा काम कर देगी। उसके साथ इलाइट स्टडी टीम के पिछले 6-7 महीने के 1 साल के करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी और हिंदी के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी अच्छा सा ग्रामर देख लीजिएगा, या आपके पास घर में जो NCERT के ग्रामर्स आते हैं 6ठी से 10वीं तक के होंगे, आप उन्हें नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और साथ में देखिए एक हैबिट भी मेंटेन कीजिए, आपको एक न्यूज़पेपर खुद पढ़ना आना चाहिए। उस न्यूज़पेपर को आप एनालिसिस कीजिएगा, जो वहाँ पे एडिटोरियल छपते हैं उनको भी थोड़ा सा आप रिव्यू कीजिएगा। देखिए एडिटोरियल पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है कि आपको विजन ओरिएंटेड आपकी एक सोच बनती है, एक अप्रोच बनती है कि आखिरकार कौन कौन सी सुर्खियाँ आजकल समाचार पत्रों में है, किस तरह से आगे हमारा एक विजन, यदि आपने मुख्य परीक्षा लिखनी है, किसी बड़ी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो फैक्ट आपको वहाँ पर सारे के सारे मिल जाते हैं। देखिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। यदि आप लोअर लेवल की एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो आने वाले समय में आपको हिमाचल प्रदेश में GIT की यदि हम बात करें, बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये पीछे की सारी वैकेंसीज यदि क्लियर भी हो जाती है, रिजल्ट भी आ जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी खाली चल रही है। उसके बाद पटवारी की हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। सेम रूल्स आप देख लीजिएगा, कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर है, अभी कन्फर्म नहीं है कि कौन उसको कनेक्ट करेगा। तो तब तक आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जो प्रीवियस आपको हमने बताया उसमें भी इंग्लिश, हिंदी और जीके का वेटेज रहता है, तो जो किताबें आपको यहाँ बताई उसके साथ में आप आगे जा सकते हैं। फॉरेस्ट के लिए भी आपको जो हमने सारी चीज़ें बताई। देखिए एक और चीज़ हम आपको बता दें, यदि आपके पास समय है तो हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पेशकश की गई है हिमाचल प्रदेश में। जो भी परीक्षा होती है उसकी जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। किताब भी सस्ती होती है, 120 या 50 के आसपास होती है। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे आपको पुलिस के मिल जाएंगे। पुलिस के साथ में ही आपको दूसरे अगली
फॉरेस्ट गार्ड के मिल जाएंगे, जीआईटी के पेपर्स मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। उससे ऐसा होता है कि बहुत से प्रश्न रिपीट होने के चांसेस भी बने रहते हैं, तो उसके साथ में आप आगे जा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखनी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में भर्ती प्रक्रियाएँ खुलेगी। तो ज़रूर इतना तो आपको भी पता है, ज़्यादा समय तक ये भर्ती प्रक्रियाएँ बैन नहीं हो सकती है, लेकिन ये समय है युवाओं के पास अपनी तैयारी को एक अच्छी डायरेक्शन के साथ में, एक अच्छे विजन के साथ में आगे बढ़ाने का। तो आप भी इसका एक अच्छे से सदुपयोग कीजिएगा। आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको इसके बहुत ही सार्थक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बहुत से विद्यार्थी आजकल कोचिंग के ऊपर जा रहे हैं, लाखों रुपए वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, आउटपुट उनका जीरो ही रहता है। आपको बता दें, सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको अच्छी किताबों की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें कि इलाइट स्टडी टीम से जुड़े हुए हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने बहुत से एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किया। तो इन किताबों के ऊपर आप ट्रस्ट करके इन किताबों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और उसके बाद आप यदि नियमित रूप से अपनी तैयारी रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो सितंबर महीने में यदि आपकी कनेक्टर की परीक्षा होती है तो कनेक्टर की परीक्षा के लिए इलाइट स्टडी टीम की किताब अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस किताब को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।